सभी किसान साथियों को मेरा राम राम। आप सभी किसान साथियों का आपके अपने चैनल डीके प्रोडक्ट फार्मर में हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों, आज हम एक ऐसे युवा किसान साथी के पास आए हैं जो हमारे किसान साथी बरसाती लौकी की खेती करते हैं। और किसान साथियों, कितना प्रॉफिट कमा लेते हैं इस विषय पर भी जानकारी लेंगे। किस विधि से लौकी बोते हैं इस विषय पर भी एक संपूर्ण जानकारी हमारी रहने वाली है लौकी के ऊपर। तो किसान साथियों, आप बने रहे वीडियो में। आइए अब हम भैया जी से लेते हैं भैया जी का एक परिचय, कहाँ के रहने वाले हैं और कितने वर्षों से लौकी की खेती कर रहे हैं। तो भैया जी राम राम। तो भैया जी, हमारे किसान साथियों को एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं और कितने वर्षों से लौकी की खेती कर रहे हैं, बरसाती लौकी की खेती। गांव खालिकपुर जी जिला बुलंदशहर, नाम बबली कुमार, जी तहसील अनूपशहर। जी। और भैया जी, लौकी की जो खेती कर रहे हैं, बरसाती लौकी की खेती कितने सालों से कर रहे हैं? लगभग 10 साल से। लगभग 10 साल से भैया लौकी की खेती कर रहे हैं बरसाती। और भैया जी, मैं ये जानना चाहूँगा, बरसाती जो लौकी है या हमारा इस समय का लौकी बोन, अगर कोई किसान साथी बोता है तो उसके क्या फायदे हैं, ये और बताइए हमारे किसान साथियों को। लौकी बोने के यही फायदे हैं कि पैदावार ज़्यादा होती है इस टाइम पे। अच्छा, इस टाइम की यदि पैदावार की बात करें तो किसान साथियों अधिक होती है। अधिक होती है जी। और भैया जी, किस विधि से आपने इस लौकी को बोया है? आपके यहाँ इस विधि को क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ जाल की विधि बोलते हैं इसे। अच्छा, जाल विधि इसको बोला जाता है। हाँ। तो पूरे भारतवर्ष में यदि किसान साथियों हम बात करें तो 3 तरीके से लौकी को बोया जाता है, जिसमें यदि मैं बात करूं तो एक जमीन वाला लौकी, भाई जमीन पर हमारी बेल होती है। और एक दूसरी विधि जो है उसे हम जाल विधि, जिस विधि में आज हम खड़े हुए हैं, इस विधि से भैया जी ने जाल विधि से लौकी बोया। और एक हमारी विधि होती है, यदि आप देखते हैं तो जाल वाला जो खीरा होता है, या हम कहें तो दीवारनुमा जाल होता है। तो आपने इस विधि को क्यों चुना है, इस विषय में और बताइए, इसके क्या फायदे हैं? इसके ये फायदे, नंबर 1, बेल चलती है, सीधी सीधी चलती है, इसी के ऊपर ऊपर रहती है, साइड में लटकती नहीं है जी। और जो बेल चलती है जो नीचे लटक जाते हैं नार, जी वो मर जाते हैं, उनपे फल नहीं आता। जी। किसान साथियों, आप एक भैया जी की बात सुने, अगर हम जाल या कहें तो मंडप बनाएंगे तो उसमें बेल हमारी ऊपर चलेगी जाल पर। और भैया अगर नीचे रहती है तो बरसात के कारण भी भाई और अन्य समस्याओं के कारण हमारी बेल मरने की संभावना होती है। तो भैया जी, अगर बरसाती तो है ही है, तो इसमें जो हमारे कुछ किसान साथी नीचे की लौकी बोते हैं तो उनको रिस्क कितना होता है इस विधि की अपेक्षा? उनको रिस्क ये रहता है, बारिश पड़ जाए जी तो भी मर सकती है, जी और सूखा होने के कारण भी बेल मर जाती है जी। और नीचे की लौकी दागी होती है घास के कारण। अच्छा, दाग आ जाते हैं दाग किसान आते हैं। साथियों। और दाग आने के कारण में यदि मैं बात करूं तो भाई उस पे हमारा रेट का इफेक्ट पड़ेगा। रेट कटे सकते हाँ, पर रेट का यदि मैं जाल की बात करूं, आप वीडियो में देख सकते हैं कितना सोना लौकी है। यदि मैं बात करूं तो भैया लगभग कितने रुपए का डिफरेंट आ जाता है जाल वाली में और नीचे वाली में? अगर रेट की बात करें तो जी। आधे आधे का फर्क आता है। मान लो 50 रुपए जाल की बिक रही है जी। तो समथिंग वो 20 रुपए या 25 रुपए बिकेगा। नीचे की नीचे लौकी 20 से 25 रुपए किलो की बिकेगी, अगर आप जाल वाली 50 रुपए किलो बिक रही है तो इतना डिफरेंट है। मैं कहने का मतलब ये है किसान साथियों कि 50% का हमें घाटा या लॉस हो सकता है। तो भैया जी, आप कितने एरिया में हर साल जाल विधि से लौकी करते हैं? कम से कम 10-12 बीघा। 10-12 बीघा। यदि मैं बात करूं तो किसान साथियों लगभग 2 एकड़ में आप खेती करते हैं जाल विधि से। तो भैया जी, हमारे किसान साथियों को ये और बताइए, इसका जाल बनाने का खर्च क्या आ जाता है प्रति एकड़? प्रति एकड़ का आता है करीब 25,000 रुपये एकड़ का। हाँ, 25,000 रुपये एकड़ का खर्चा है, जो अगर आप जाल विधि से करते जाल हैं। विधि से बनाएंगे तो इससे फायदा क्या है? आपने बताया है भाई जाल अच्छा रहेगा और बेल अच्छी चलती है, फल भी अधिक आता है, और क्या क्या समस्याओं का समाधान हो जाता है, जैसे स्प्रे करने में, खाद देने में, इन चीज़ों में भी? खाद देने में ये होता है कि खाद जल्दी से हमारा पौधा जड़ जी। पे जाता है खाद। और बेल का ये है कि बेल जैसे ऊपर चल रही है जी जी तो उसमें कोई सी प्रकार के जो रवा होते हैं, हमारे छोटे छोटे जी, बच्चे जी, होते हैं, वो नहीं मरते हैं, उन्हें हवा लगती है। अच्छा, हवा लगने के कारण वो जो छोटा रवा हम बोले वो जल्दी से बढ़ता है, जल्दी से बढ़ जाता है और बच जाता है। हाँ। रवा भी। और मैं भैया जी ये जानना चाहूँगा, जिसलिए आप पिछले कई वर्षों से लौकी की खेती कर रहे हैं, तो हाईएस्ट प्रति एकड़ आपने कितना लौकी निकाला है एक तोड़ में?
एक तोड़ में कम से कम कुछ भी नहीं तो 15 से 20 कुंटल तक। एक तोड़ का? एक तोड़ का। एक तोड़ का 15 से 20 कुंटल एक तोड़ की है। एक तोड़ की। और भैया जी मैं ये जानना चाहूंगा कितनी तोड़ें लगभग हो जाती हैं? लगभग तोड़ हो जाती हैं 35 से 40 तक। 35 से 40, अगर मैनेजमेंट या बेल हमारी अच्छी है तो 35 से 40 तोड़ हो जाती हैं। तो किसान साथियों आप कैलकुलेशन करें, 1 मिनट आप वीडियो को रोक के कितनी तोड़ें ले लेंगे किसान साथी। अब हम भैया जी से रेट के विषय में भी जानना चाहेंगे। हाईएस्ट रेट कितने रुपए किलो बिका है और कम से कम कितने रुपए किलो बिका है? रेट अब की वर्ष 50-55 रुपए जी। हाईएस्ट। और कम से कम? कम से कम 20 रुपए। कम से कम 20 रुपए किलो है। और हाईएस्ट की बात करें तो 50 से 55 रुपए किलो हमारे भैया जी लौकी बेच रहे हैं। और किसान साथियों आप 1 मिनट वीडियो को रोककर कैलकुलेशन करें कितना उत्पादन ले लेंगे आप लौकी का। और रेट के विषय में हमारे भैया जी ने बताया। तो भैया जी लगभग कितने रुपए का, या मैं बात करूं तो भाई फिक्स तो पता नहीं होता, रेट आगे पीछे कम ज़्यादा भी होते रहते हैं, फिर भी कितने रुपए का 1 एकड़ में से लौकी बेच लेंगे आप? लगभग करीब 4 से 5 के करीब लाख तक। 4 से 5 लाख रुपए का किसान साथियों लौकी बेच लेंगे हमारे भैया जी बरसाती। और वो भी मात्र 1 या ना भैया जी के पास में 2 एकड़ लौकी है, जिसमें से 5 से 6 लाख रुपए का लौकी बेच लेंगे। तो भैया जी पैकिंग कैसे होती है, कितने किलो की पैकिंग करते हैं, ये और हमारे किसान साथियों को बताइए। पैकिंग एक तो करीब 20 किलो की होती है, जो छोटी वाली पिन्नी होती है जी, और एक बड़ी वाली पिन्नी होती है, उसमें आता है 30 से 35 तक। 30 से 35। तो बिकने में, या मैं कहूँ तो मंडी में उठान किस पन्नी की? छोटी वाली पिन्नी का। छोटी वाली पिन्नी की उठान ज़्यादा होता है। और यदि भैया जी हम बात करें, कुछ किसान साथी जैसे मेरे जैसे युवा या आप जैसे युवा इस खेती को करना चाहते हैं लौकी की खेती, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा, किस तरह खेत की तैयारी करें और क्या क्या उनको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं इसमें? सबसे पहले बुआई करते समय जी, गड्ढे करने में जी, सबसे पहले तो हमारी जो कुछ बीमारी होती है जैसे कि उकटा हुआ जी, या फिर हमारी बेल सूख रही है थोड़ी सी चल करके, उनके लिए हमें जी। प्रोडक्ट 7 की 7 डालें जो उकटा नहीं मारे। अच्छा किसान साथी, एक तो हमें मैं कहूँ तो बीज शोधित कर लेना चाहिए। फंगीसाइड आप इसमें, या मैं कहूँ तो भाई रिजेंट, इस तरह के कीटनाशक भी आपको जड़ में देने चाहिए। तो भैया जी जब आप ये मतलब थामले बनाते हैं तो उस समय क्या गोबर की खाद भी डालते हैं? हाँ, गोबर खाद डालते हैं और जी, DAP भी डालते हैं और जो कीटनाशक दवाइयाँ वो भी डालते हैं। जी, जी। आपको किसान साथियों ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप जब आप पौधा लगा रहे हैं तो उस समय देसी खाद का अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहता है भैया। और दवाइयों का भी आपको इस्तेमाल करना है, जिससे हमारे मैं कहूँ तो सही रहें या जड़ रहित बीमारियां ना आए। तो अब किसान साथियों भैया जी का हम आपको दिखाने वाले हैं लौकी किस साइज का है। और भैया जी किस साइज की लौकी की मांग ज़्यादा होती है बाजार में? डिमांड रहती है 700 ग्राम से 900 ग्राम तक की लौकी की सबसे ज़्यादा जो डिमांड है। और इस समय जो किसान साथियों मैं यदि कहूँ तो आपको ये जो है मैच्योर है, या आप कहें तो काट सकते हैं, इतना बड़ा साइज या इस तरह के जो साइज आप लगे हुए हैं किसान साथियों आपको मैं दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं। और इसकी और विषय में बताइए किसान भैया जी, क्या ये हरापन या ये जाल की भी कारण है या कैसे है? ये जाल के कारण से ही हरा रहता है। अच्छा, अगर आप जाल का बोएंगे तो भाई इसमें हरापन अच्छा रहता है और बाजार में मांग या मैं कहूँ तो डिमांड ज़्यादा होती है। तो किसान साथियों ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मेरा सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।